नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 894, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 900 से लेकर के 1000 तक। ये हमारा पार्ट 10 वीडियो है स्टैटिक जीके सीरीज का। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर होने वाला है। रेलवे के तमाम एग्जाम्स का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस स्टैटिक जीके सीरीज में कर रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 8 स्पोर्ट्स सेक्शन का है। तो क्वेश्चन देखिएगा, द विंटर ओलंपिक गेम्स केम इनटू बीइंग इन। विंटर ओलंपिक गेम्स कौन से ईयर में आया था? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में आया था। 1924 में आया था। In which year gymnastic in which year gymnastic was included in modern Olympic Games? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में जिम्नास्टिक कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1896। When did India first take part in the Olympics game? ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्ट कब लिया था? 1920 में लिया था। Who among the following was the first Indian woman to be nominated to the International Olympic Committee? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में फर्स्ट टाइम इंडियन वीमेन कौन नॉमिनेट हुई है? नीता अंबानी। Who among the following has won maximum medals in Olympics? मैक्सिमम मेडल ओलंपिक्स में लाने वाले हैं माइकल फिलिप्स। टोटल 28 मेडल्स इनको मिल चुका है, ठीक है, जिसमें कि 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है। In which Olympic Games did Milkha Singh finish fourth in the 400 मीटर रनिंग फाइनल? तो रोम ओलंपिक्स में इनका फोर्थ पोजीशन रहा था मिल्खा सिंह का 400 मीटर रनिंग में। इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स? तो जैसा कि हमने बात किया, शुरुआत तो 1900 में ही हो चुकी थी, तब इंडिया ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। ऑफिशियली 1920 में था, बट पार्टिसिपेट करने के बाद 1900 पेरिस में हो गया था। बाईचंग भूटिया was the first Indian sportsman to refuse to carry the Olympic torch relay to support the। बाईचंग भूटिया ने ओलंपिक टॉर्च को रिले को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूज कर दिया था? तिब्बतियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। Which of the following countries hosted the first Commonwealth Games in 1930? 1930 में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक या चैप्टर का नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स। वेल्थ गेम्स तो 1930 में होस्ट करने वाली कंट्री थी कनाडा। कौन सा करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। सीसीआई का फुल फॉर्म कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, करेक्ट। कॉमनवेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीलिंग नहीं है यार, मीटिंग होना चाहिए, ये गलत है। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये भी सही है। Which nation has hosted the Commonwealth Games 5 times? 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है। 2022 एशियन गेम्स टू बी हेल्ड एट। 2022 के एशियन गेम्स, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एशियन गेम्स। एशियन गेम्स तो 2022 का एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हांगझाऊ में, ठीक है। कहाँ हुआ था? हांगझाऊ, चाइना में है ये जगह, हांगझाऊ।
हाउ मेनी टाइम्स द एशियन गेम्स हैव बीन हेल्ड इन इंडिया? इंडिया में कितनी बार हो चुका है? 2 बार हो चुका है। द सजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एशियन गेम्स was first made at the Conference of Asian Countries, न्यू दिल्ली 1947। 1947 में डिसाइड हो गया था कि इंडिया में होगा। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो है हॉकी। उसका करेक्ट आंसर होगा हॉकी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ हॉकी? तो हॉकी से कौन सा कप एसोसिएटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, बॉम्बे गोल्ड कप। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। रणजी क्रिकेट। सुब्रतो इज फुटबॉल। बॉम्बे गोल्ड कप जो हमने अभी बात किया वो हॉकी से रिलेटेड है। गोल्डन हॉकी से याद रख सकते हैं आप। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स एसोसिएटेड विथ हॉकी? तो हॉकी से कौन सा टर्म एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रंगास्वामी कप। ये हॉकी से रिलेटेड है। हॉकी। डेविस कप किससे रिलेटेड है? लॉन टेनिस से। सुब्रतो कप फुटबॉल से। ईरानी कप क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following country other than India has hockey field as its national sport? पाकिस्तान का भी जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो भी हॉकी ही है, फील्ड हॉकी। ठीक है। मंगोलिया का जो है वो रेसलिंग है। कौन सा है? रेसलिंग या फिर आर्चरी। नेपाल का वॉलीबॉल है नेशनल स्पोर्ट। और बांग्लादेश का है कबड्डी। With which of the following sports was Sandeep Michael associated? तो संदीप माइकल किससे रिलेटेड है? हॉकी से। ये बेंगलुरु बॉर्न हॉकी प्लेयर है संदीप माइकल। चलिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक नंबर 5 इज क्रिकेट। मिथाली राज इज रिलेटेड टू विच गेम? इज क्रिकेट। What is the full form of LBW? Leg for wicket. With which sport is the term beamer associated? Beamer is related to cricket. इसके अंदर क्या होता है कि अगर बॉलर ने बॉलिंग की, डिलीवरी दिया और बॉल बाउंड नहीं किया जमीन पे और डायरेक्ट बैट्समैन के वेस्ट हाइट से ऊपर चला गया, डायरेक्ट बिना बाउंस किए, तो उसको हम बीमर बोलते हैं। Who among the following was the first non-British president of the MCC मेलबर्न क्रिकेट क्लब? तो कुमार संगकारा ये बन गए थे ब्रिटिश प्रेसिडेंट एमसीसी के, मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब। Who was the कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983? कपिल देव, सभी को पता है। ठीक है, कपिल देव बन गए थे, लेकिन 2011 की बात है, आफ्टर 28 ईयर्स
28 साल के बाद। कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड his 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच टीम? किसके खिलाफ 100वां सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने लगाया था? वो लगाया था सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ। When was the first Indian cricket club, the Calcutta Cricket Club, established? तो ये 1792। Silly point, slip and gully are the terms used in cricket. Identify the Indian batsman who scored 3 consecutive Test centuries in his first 3 international cricket Test matches. तो मोहम्मद अजरुद्दीन। तो 3 लगातार टेस्ट का सेंचुरी लगाया था इन्होंने, मोहम्मद अजरुद्दीन ने। Who is the first batsman in the history of cricket to score 3 ODI double centuries? रोहित शर्मा। डबल सेंचुरी उसने लगाया था। क्या क्या स्कोर था उनका डबल सेंचुरीज में? 209, 264 एंड 208। ठीक है, तो फर्स्ट डबल सेंचुरी जो उसने लगाया था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था 2010 में। The Chinaman style of bowling in cricket has been named after? एक वेस्ट इंडीज के बॉलर थे, ठीक है, चाइना ओरिजिन के। उनका नाम था एलिस एक्लोंग, ELLIS एचोंग। वेस्ट इंडीज के बॉलर थे लेकिन चाइना से वो बिलोंग करते थे। विच कंट्री won the first men's T20 cricket world cup title? इंडिया। पता होना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने फर्स्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वर्सेस साउथ अफ्रीका। फर्स्ट बैट्समैन टू स्मैश 500 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट, क्रिस गेल। ठीक है, और लास्ट मैच उसने खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स है वो है फुटबॉल। अब हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। बेंडोटकर ट्रॉफी, बेंडोटकर ट्रॉफी जो है वो कौन से गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। लियोन मेसी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? पता है सब लोग को, फेमस प्लेयर है, अर्जेंटीना के प्लेयर है ये। कहाँ के? अर्जेंटीना। ठीक है, फुटबॉल के प्लेयर है। ठीक है, with which of the following is black pearl associated? Black pearl is associated with soccer. मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं ब्लैक पर्ल के बारे में। ठीक है, एक ब्राजीलियन फुटबॉलर थे, ब्राजीलियन फुटबॉलर जिसका नाम था पेले। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल इनको ही कहा जाता था। Dash has won the FIFA Men's World Cup the maximum number of times.
ब्राज़ील। फीफा वर्ल्ड कप जो है ब्राज़ील जो है मैक्सिमम टाइम्स जीत चुका है, 5 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। और सबसे ज़्यादा फीफा में पार्टिसिपेट करने वाला भी कंट्री भी ब्राज़ील ही है। Who among the following sportsmen has the nickname CR7? CR का फुल फॉर्म ही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो। जब हम बात फुटबॉल की कर रहे हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पोर्तुगीज प्लेयर है, पोर्तुगल से आते हैं। इन्हीं का निकनेम है CR7। Which of the following companies is associated with football? So Santosh Trophy is related to football. ठीक है, सो संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। तो जबकि दुलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ईरानी कप इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रिकेट। Which country has played every FIFA Football World Cup since it began? मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ब्राजील। सॉरी, जर्मनी नहीं, ब्राजील। So Brazil has played the maximum number of times FIFA Football World Cup. ठीक है, तो ब्राजील has played maximum number of times and participated in the FIFA World Cup. Durand Cup is related to, Durand Cup is also related to football. दूर तक बॉल जाएगी। Nixon Gold Cup is associated with which? तो निशान फुटबॉल, बॉल दूर तक जाएगी और निशान छोड़ जाएगी। निशान गोल्ड कप। नारंग, नारंगी कलर का क्या है? बैडमिंटन भी है, कॉर्क भी है। तो बताइए क्या है? बैडमिंटन। नारंग कलर इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। नेक्स्ट, चेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेस। ठीक है, इससे पहले हमने थोड़ी सी बात किसके बारे में किया? बैडमिंटन के बारे में। किसके बारे में? बैडमिंटन के बारे में। नारंग कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। भाग्यश्री थिप्से, भाग्यश्री थिप्सी किस चीज से रिलेटेड है? तो भाग्यश्री तो भाग्य खुल गया भाई, चेस। ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग इंडियाज यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इज रिकॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो डी गुकेश 2025 में ये ओलंपिक्स ग्रैंड मास्टर बने ही है, डी गुकेश। इन्होंने अपना करियर का शुरुआत जो है ना 12 ईयर्स 7 मंथ्स, तो अप्रोक्सीमेटली 13 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इंडियाज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। इन वॉलीबॉल स्पाइक इज ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ? तो अगला चैप्टर है हमारा वॉलीबॉल। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट स्पोर्ट्स का नाम है वॉलीबॉल, स्मैश। Who among the following was the first woman to win Wimbledon title successfully 9 times? तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस, चैप्टर नंबर 10। तो 9 टाइम्स
विंबलडन ओपन टाइटल जीतने वाली है मार्टिना नावराटिलोवा। मार्टिना नावराटिलोवा 9 बार जो है जीत चुकी है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म डबल फॉल्ट? लॉन टेनिस। टेनिस में डबल फॉल्ट होता है जिसमें कि जो डबल फॉल्ट है वो फॉल्ट सेकंड सर्विस में होता है। इन विच ईयर टेबल टेनिस वाज रिकॉग्नाइज्ड ओलंपिक्स स्पोर्ट्स? ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था लॉन टेनिस, तो बाद में इसको लॉन टेनिस का 1988 की बात है, 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक स्पोर्ट्स मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ टेनिस? फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन भी होता है, ऑस्ट्रेलियन भी होता है, यूएस ओपन भी होता है, लेकिन कैनेडियन ओपन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स ऑफ टेनिस इज प्ले ऑन ए क्ले कोर्ट? तो मैं आपको थोड़ी एक एक करके बता दूं। ऑस्ट्रेलियन इज ओपन इन हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट होता है, और ये कब खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में होता है, और ये जनवरी में खेला जाता है, जनवरी के मिड में। ठीक है। यूएस ओपन जो है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर आता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन। मैं आपको बता दूं फ्रेंच ओपन का ही दूसरा नाम जो है रोनाल्ड गैरोस ओपन है, इसी को हम फ्रेंच ओपन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन मई जून में होता है। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन। फिर क्या होता है विंबलडन ओपन? ये जून जुलाई में होता है, लेकिन विंबलडन जो है वो ग्रास कोर्ट पे होता है, ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, और ये जून जुलाई में होता है। और आखिरी में होता है यूएस ओपन, और ये ग्रास यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और ये अगस्त या सितंबर में होता है, अगस्त सितंबर में। ठीक है। व्हाट इज अ बॉक्सिंग फील्ड कॉल्ड? बॉक्सिंग फील्ड को रिंग बोलते हैं। सुशील कुमार विन द ओलंपिक मेडल फॉर? तो सुशील कुमार एक बॉक्सर रहे हैं, ये बात आप लोगों को पता होगा। बॉक्सिंग। कुछ अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 12 अदर स्पोर्ट्स मिसलेनियस। तो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के अलावा भी कुछ अदर स्पोर्ट्स है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। द टर्म ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है स्विमिंग में होता है, किसमें होता है? स्विमिंग में। तो स्विमिंग के कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे हमने बताया आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग में होता है, वैसे ही बैक स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक, डेक, लैप, लेन, लाइन, ये सारे स्विमिंग के टर्म्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज एजरा कप? एजरा कप किस चीज से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए एजरा कप इज रिलेटेड टू पोलो। ये 1880 में फर्स्ट टाइम खेला गया था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 मेजर रिसर्च सेंटर्स या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
चलिए, सेंटर फॉर स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक, CSSTEAP। तो आपको बताना है ये कहाँ पे, स्पेस साइंस का कहाँ पर है। तो ये देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में। वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए, शिमला। शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। चलिए, दिल्ली में कौन सा है? एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लखनऊ में शुगर केन का है, ठीक है। और रांची में आयरन का। विच इज वन ऑफ द लीड सेंटर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन सेंटर लोकेटेड? सबको पता है सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर रिसर्च सेंटर्स लोकेटेड इन, ये अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। साउथ गंगोत्री is a research-based station established by Indian scientists। तो साउथ गंगोत्री का है। जब बात ही गंगोत्री की हो तो ये अंटार्कटिका में है। द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता में लोकेटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन लोकेटेड एट द इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस नाइएसलैंड, सवालबर्ग, नॉर्वे? देखिए, मैत्री तो अंटार्कटिका का है, दक्षिण गोत्री अंटार्कटिका का है। तो अब हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया की जब बात हो रही होगी तो हम बात कर रहे होंगे हिमाद्री की, लेकिन आर्कटिक रिसर्च है नहीं है, तो हम बात करेंगे हिमाद्री का। किसका? हिमाद्री। Which of the following is not an Indian research base at Antarctica? तो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका का, दक्षिण यमुनोत्री अंटार्कटिका का है, मैत्री भी अंटार्कटिका का है। लेकिन एक यहाँ पे एक गड़बड़ है कि यहाँ पे लिखा यमुनोत्री लिखा हुआ है, ये गंगोत्री नहीं है। दक्षिण गंगोत्री तो ठीक है जी, यमुनोत्री नहीं। तो भारती भी है, मैत्री भी है, गंगोत्री भी है, लेकिन यमुनोत्री नहीं है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन सेट अप बाय इंडिया इन अंटार्कटिका इन द ईयर 2012? तो उसका नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया, इसका करेक्ट आंसर है भारती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? कौन सा नहीं है? भारती है, यस। दक्षिण गंगोत्री है, यस। मैत्री अंटार्कटिका का, यस। लेकिन हिमालय अंटार्कटिका का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन? तो अभी जस्ट मैंने आर्कटिक की बात बताई, वो कौन सा था? हिमाद्री। आर्कटिक बोला तो
हिमाद्री। ये है एंटार्क्टिक, भारतीय, और मैत्री भी एंटार्क्टिक है, दक्षिण गंगोत्री भी एंटार्क्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ 2015 हाउ मेनी रिसर्च स्टेशन वेर एस्टेब्लिश्ड बाय एंटार्क्टिका बाय इंडिया। तो एंटार्क्टिका में कितने रिसर्च स्टेशन हमने बना रखे हैं 2015 के एंड में? तो 5। कितने बना रखे हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट, इसका आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा। वेयर इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च। अभी मैंने बताया था आप लोग को। बिल्कुल, जब हम बात एग्रीकल्चर की कर रहे होंगे तो यह है न्यू दिल्ली में। द हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोलकाता। कॉफी बोर्ड बोला तो टी बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। कॉफी बोर्ड बोला तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु के लोग को कॉफी बहुत पसंद है जी। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सिचुएटेड एट, ये तो मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल TIFR जो है मुंबई में है। ट्रॉपिक क्लियर है, मुंबई में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ये है मध्य प्रदेश। जब बात फॉरेस्ट की हो और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हो तो मध्य प्रदेश। कुछ क्वेश्चन फॉरेस्ट से रिलेटेड उत्तराखंड में भी है। इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन डाइवर्सिटी, मैरीन बायोडाइवर्सिटी, MB, नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? जब बात मैरीन की होगी तो ये कहाँ पे होगा बताइए? तो ये तो होगा जामनगर। क्यों भाई? कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है। गुजरात का कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है। फर्स्ट ओशियनेरियम बीइंग सेटअप, फर्स्ट ओशियनेरियम, एक होता है एक्वारियम छोटा सा, ओशियनेरियम सोचिए कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे सेटअप हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, कोची, केरला में। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बताना है कहाँ है आपका? ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये ISI कोलकाता, कोलकाता में लोकेटेड है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। रेसिडेंशियल कॉलेज कोलकाता,
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बरानगर, वेस्ट बंगाल में। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर का है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का, देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। ओएनजीसी। Which of the following statement is not correct regarding the Tata Institute of Fundamental Research? ए नेशनल सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। ये प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट, ये प्राइवेट नहीं है भाई। एडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी सही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी सही है। तो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, ये गलत है। ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज सेट अप अंडर द विजन ऑफ डॉक्टर होमी भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी भाभा का विजन सेटअप किया गया था ये। वेस्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सिचुएटेड, ट्रॉम्बे बॉम्बे में है, मुंबई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको पता है ट्रॉम्बे बॉम्बे में है, लेकिन फिलहाल के लिए पूछा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मुंबई में है। इन विच ईयर वाज द राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश्ड? तो राजा रमन्ना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी का 1984 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। वेयर इज राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सिचुएटेड? अभी मैंने बताया इंदौर में था, इंदौर मध्य प्रदेश में। Where is the headquarters of Nuclear Power Corporation of India? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको बताना ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है। न्यूक्लियर की बात हो तो मुंबई से करेक्ट आंसर होगा इसका। द साहित्य अकेडमी इज हेडक्वार्टर, साहित्य अकेडमी तो न्यू दिल्ली में है। द हेडक्वार्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जब बात इलेक्ट्रॉनिक्स की हो तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु के बारे में आप समझ सकते हैं। इसी को बेल बोलते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। बेंगलुरु में भी देखिए BE है। Which institute is known as the mother of institutions involved in research on nuclear and accelerator technology? जब बात न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हो और बात मुंबई की हो तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BRC, ट्रॉम्बे, मुंबई में। द अर्लियर नेम ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाज, इसका पहले नाम क्या था? तो जैसे मैंने ट्रॉम्बे बोला था अभी, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, AEE के नाम से था ट्रॉम्बे, AEE, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। फुल फॉर्म BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन डी। Where is the headquarters of जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जूलॉजिकल, सबसे ज्यादा जूस कहाँ देखने को मिलेंगे आप, बस ऐसे ही समझने के लिए। कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता। न्यू दिल्ली में एग्रीकल्चर का था, पता था आपको, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लेकिन न्यू दिल्ली में और क्या है? न्यू दिल्ली में भेल का हेडक्वार्टर है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है।
भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कोलकाता में कोल इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए यहाँ भी कोल लिखा है और यहाँ भी कोल इंडिया लिमिटेड। मुंबई में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कंपनीज विद द हेडक्वार्टर्स। तो आपको हेडक्वार्टर मैच कराना है। चलिए, तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैंने बताया अभी न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में। ए का 4। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता का है। बी का 3। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अभी मैंने बताया आपको मुंबई का है। सी का 1। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये है आपका बेंगलुरु का, सी का 2। तो 4312 इसका कोड हो गया और ये ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक स्पेशल डे इनॉग्रेट किया था जिसका नाम था, एक स्पेशल इनॉग्रेशन किया था जिसका नाम है धरोहर भवन। धरोहर भवन। सेलेक्ट द पेयर विच इज मैच्ड करेक्टली। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, गलत है ये, शिमला में है। शिमला हिमाचल प्रदेश में। लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट सालेम, ये भी गलत है, ये चेन्नई में है। लेदर का जो है चेन्नई में। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, ये बिल्कुल सही है, गलत है सॉरी। ठीक है, लखनऊ में, यूपी में है ये सही है बट लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? लखनऊ में। स्टेट सही है जो उत्तर प्रदेश में है लेकिन जगह गलत है ये। तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ रखिएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के देहरादून में है। शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बताया था मैंने आपको। गुवाहाटी में आयुर्वेदा, आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आयुर्वेद का है, आसाम गुवाहाटी में। और बायोटेक्नोलॉजी की जब बात हो, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी की जब बात हो तो केरला के त्रिवंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? या नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है?
तो जब ओशियनोग्राफी का नेशनल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो वो तो गोवा में है। हाँ, एक्वेरियम के जगह पे ओशियनोक्रेरियम बोलेंगे तो ये तो फिर हमारा केरला में हो जाएगा। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, IGRD, IGIDR, ये कहाँ पे? ये तो मुंबई में है। इंदिरा गांधी जो डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, तो जब आप एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो ये तो मुंबई की ही बात होगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी मुंबई में है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी which is National Research Institute for Space and Allied Sciences। तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है, जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेस और अलाइड साइंसेस के लिए, वो कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में आपका, कहाँ पे है? स्पेस और अलाइड साइंसेस रिलेटेड अहमदाबाद में। इन विच सिटी द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये देहरादून में, उत्तराखंड के। भोपाल से कंफ्यूज मत होइएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाए तो देहरादून उत्तराखंड का, ऑप्शन बी। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जब इन्वायरमेंटल बात हो तो नागपुर की बात आएगी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात हो तो नागपुर की बात होगी। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी हमने बात किया था, लखनऊ। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में। Who is the headquarter of जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अभी हम जस्ट बात किए थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कोलकाता। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, 1851 में हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, बनारस तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में, वाराणसी। विच ऑफ दीज सिटीज इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड? कौन सी सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड है? तो ये है आपका देहरादून में, IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। कहाँ पे? देहरादून। और देहरादून कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर, ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बताइए, कमेंट सेक्शन बताइए, ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सबको पता है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। विच प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज ए कैंपस इन मोदी नगर NCR? मोदी नगर NCR में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा है जिसका कैंपस है? SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कैंपस है मोदी नगर NCR में स्टेब्लिश्ड है। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज लोकेटेड? सबको पता है, बेंगलोर। यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसकी बहुत अच्छी पोजीशंस रहे।
इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, आर्ट्स का जो हेडक्वार्टर है इंदिरा गांधी, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो कटक में, जैसे कभी राइस खाते खाते कंकड़ लग जाता है ना, पत्थर, तो कटक हो जाता है कड़क। तो कटक कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। 1946 आज़ादी से जस्ट एक साल पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, एक साल पहले, -1, 1946। तो आज का जो ये है लास्ट क्वेश्चन, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अभी हम जस्ट बात किए थे, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। और देहरादून कहाँ पे? उत्तराखंड। लेकिन जब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोला जाए तो मध्य प्रदेश हो जाए, उत्तराखंड। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे साथ बने रहे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर अभिरंजन सर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रेलवे की स्टैटिक जीके सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और अभी के अभी प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि सारे वीडियोस आप देख सकें। रेलवेज के एग्ज़ाम के तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, और शॉर्ट सेलेक्शंस के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ प्रोफेसर रविरंजन सर। थैंक यू।